सबको जय मसीह की। प्रियो, आज की विशेष शिक्षा खास तौर से इस बात के लिए है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर फिर से अपने अद्भुत काम को प्रकट करे, जो फिर से खड़ा होना चाहते हैं, जो फिर से चाहते हैं कि एक नई शुरुआत उनके जीवन में होने पाए। फिर आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे नहमाया के पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से। यहाँ कुछ प्रियो ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। नहमाया एक अलग जगह पे है, एक अलग स्थान पे है, और वो शूशन नामक एक राजगढ़ है, वो वहाँ पे रहता है। और वहाँ पर वो ऐसे ही नहीं पहुँच गया। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तब वहाँ पर दूसरे राजा का अधिकार हो जाता है और वहाँ से वे गुलाम बनाकर दूसरी जगह पहुँचा दिए जाते हैं। और जब वह दूसरी जगह पहुँचा दिए जाते हैं तो नहमाया नामक व्यक्ति वो राजा के दरबार में राजा का पियाऊ था और वो राजा के सम्मुख रहा करता था, पर उसको पूरे समय यरूशलेम की ओर ध्यान था कि वो कैसा है, वो मेरा देश, वो मेरा नगर कैसा है। और फिर कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर की दया से ऐसे होने पाया कि उस तक ये खबर पहुंची कि उसका देश कैसा है। और ये नहमाया के पहले अध्याय के 3 पद में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। मैं इन दिनों में एक ऐसे परमेश्वर की दया को महसूस कर रही हूँ प्रियो, जो खास तौर से इस ओर काम कर रहा है। जो परमेश्वर की दया जो इस ओर काम कर रही है वो इस बात के लिए है कि कैसे हम वापस पिता से अपने रिश्ते को ठीक करने पाए, कैसे हम वापस जीवन की ओर आने पाए, कैसे हम वापस बढ़ोतरी की ओर आने पाए, कैसे हम वापस निराशाओं से छूटकर आशा को प्राप्त करने पाए। क्योंकि प्रियो, मैंने ऐसे पाया है कि जो पाप है वो उस खमीर के समान है जो जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के माध्यम से प्रियो हमको अपने जीने का ढंग बताया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के माध्यम से उनके द्वारा अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी पवित्रता को, जीने के ढंग को पिता परमेश्वर ने बताया। और जब इस्राएलियों ने उन बातों को फॉलो किया, माना, तो हमने उनको विशेष होते हुए पाया, शत्रु से पूरी तरीके से विश्राम पाते पाया, बढ़ोतरी को होते देखा, बड़ी तरीके से परमेश्वर की वहां महिमा और लोगों के जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट होने पाए। और वहीं पर हमने इस बात को देखा कि जब उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, तो हमने वहां पर पाते हैं उनके जीवन में शत्रु ने पूरी तरीके से अधिकार को किया और परमेश्वर ने जो दया उन पर रखी थी पाप करने के कारण उन पर से हट गई और वे लोग शत्रु के दुष्ट के गुलाम हो गए। और इस्राएली इसीलिए प्रियो हमारे लिए एक आदर्श है। हम उनको अगर जीवन में देखेंगे किस प्रकार से जब वे आज्ञा माने तो उनके जीवन में महिमा प्रकट हुई, और जब वे आज्ञा नहीं माने तो उनके जीवन में किस प्रकार से विनाश आया। और प्रियो, पाप एक ऐसी बात है जो हमको परमेश्वर के जीवन से, या मैं कहूँ जीवन से अलग करती है। पाप वो बात है प्रियो जो हमारे जीवन में विनाश को लेकर आती है, जो हमारी दीवारों को ढा देती है, जो हमारे फाटकों को जला देती है, जो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को तितर बितर कर देती है। वो एक ऐसा रूप दे देती है, जो पाप है वो एक ऐसा रूप दे देता है जो कि हमारी सोच को ऐसे बदल देता है कि जैसे परमेश्वर के लोगों को सोचना चाहिए हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। पाप हमेशा एक ऐसे दुष्ट के काम को अनुमति देता है जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी पहचान के विरोध में हमारे जीवन में काम करता है। पाप हमारे स्वभाव को प्रियो बदल देता है, ऐसे बदल देता है जिसके कारण पिता परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजना पड़ा कि हमको क्षमा प्राप्त हो सके, हम वापस खड़े हो सके। और यहाँ पर क्या होता है, जब नहमाया ने सुना कि यरूशलेम का हालत इतनी बुरी है कि सब कुछ ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है, जल चुका है, जो लोग बचे हुए वहां पर रह रहे उनकी बहुत निंदा हो रही है, क्योंकि प्रियो पाप जो है वो अपमान को ही लेकर आता है।
पाप अपमान को प्रियो लेकर आता है। और जब नहमाया ने इस बात को सुना तो क्या हुआ, वचन में लिखा है कि वो बहुत दुखी हुआ। उसके आगे अगर हम देखें 4 पद में, पहले अध्याय के 4 पद में, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। नहमाया ने उसी समय प्रियो उसका मन दुख से भर गया और उसने अपने जीवन में निर्णय लिया, अब और नहीं, अब और नहीं, मैं बीच में आऊंगा। और उसने क्या किया प्रियो, यहाँ पर उसने परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करना चालू किया। और उसने उपवास और प्रार्थना करना उसने शुरू किया तो उसने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं में गया। उसका पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता था कि कैसे परमेश्वर वापस यरूशलेम को बना दे। और जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, एक विशेष बात जो मैं आपका ध्यान जिस ओर लेके जाना चाहूंगी, इसके 6 पद में, पहले अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा है, तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तो सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। एक विशेष बात जो मैं नहमाया के द्वारा सीखती हूँ प्रियो, और वो एक विशेष बात ये है कि उसने तुरंत समझ लिया कि आखिर ये विनाश आया किस बात से, आखिर ये बर्बादी आई किस बात से, आखिर ये अपमान और निंदा आई किस बात से। मैं नहमाया को एक बहुत समझदार व्यक्ति के रूप में प्रियो यहाँ पाती हूँ, और इसने मुझे एक अच्छी सोच में लेकर गया। और यहाँ पर मैंने इसको देखा कि उसने तुरंत अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये विनाश आया। तुरंत उसके दिमाग में क्लिक हुआ, ये तो पाप है, ये तो पाप है। क्योंकि वो आगे ऐसे साफ कह रहा है कि मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, मान लेता हूँ। प्रियो, कई बार मैंने ऐसे अपने जीवन में देखा है कि हम जब तक दूसरों को दोषी मानते रहते हैं, जब तक हम दूसरों को ऐसे मानते, उन्होंने हमारे विरुद्ध में ये किया, उन्होंने हमारे विरुद्ध में ये बोला, अगर वो ये नहीं करते तो ये नहीं होता, वो नहीं करते तो वो नहीं होता, हम ऐसी बहुत सारी बातों में रहते हैं। पर यदि हम मान ले कि किस बात की वजह से आखिर दिक्कत आई है, तो हमको जड़ पे काम करना हमको आसान हो जाएगा। और यहाँ पर नहमाया ने तुरंत समझ लिया, ये तो पाप है, ये तो पाप है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाएं तो हमेशा हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आती हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं तो हमेशा हमारे जीवन को संवारती हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं हमेशा हमको फलवंत करती हैं, हमारा भला करती हैं, हमको चंगा करती हैं, हमको शांति देती हैं। वचन में लिखा है, शांति नदी के समान हमारे अंदर बहती रहती है। प्रियो, प्रभु की जो आज्ञा है, पर ऐसा क्या हुआ कि ये हट गया? प्रियो, मैं बताना चाहूंगी वो है पाप। नहमाया एक ऐसा जन है यहाँ पर प्रियो, जो जिसको ऐसे देख के लगता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो ये समझ रखता है कि किस बात की वजह से ये दिक्कत आई। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वो पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति होगा। उसको ये एहसास रहता है कि मेरे पिता परमेश्वर को कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात पसंद नहीं है। पर यहाँ पर हम पाते हैं प्रियो, जब वो क्षमा में जा रहा है तो वो कहता है कि मैंने और मेरे पिता के घराने ने परमेश्वर आपके विरुद्ध पाप किया है। प्रियो, प्रभु का वचन बिल्कुल सही है। उसकी जो सोच है, जो सोचने का जो मापदंड है, वो बिल्कुल सही है। उसमें लिखा सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और इसने यहाँ पर क्या किया? परमेश्वर से क्षमा को मांगना शुरू किया, पापों को मानना शुरू किया, अंगीकार करना शुरू किया। हाँ, हमसे पिता ये गलती हो गई, पिता वो गलती हो गई, आप क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं। ये तो हमारे अपराध है, ये तो हमारे पाप है, जिसकी वजह से आज हमारा ये वाला हाल है। प्रियो, नहमाया ने यहाँ पर घमंड में अपने आप को नहीं दिखाया, उसने तुरंत अपने आप को दीन किया। क्योंकि हम जो बोते हैं
वही फल निकलेगा। अगर हम सेब का बीज बो रहे हैं तो सेब ही निकलेगा। प्रियो, हम सब बुद्धिमान हैं इस क्षेत्र में। अगर कहीं से नुकसान आ रहा है, अगर कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर कहीं से नुकसान बर्बादी आ रही हमारे जीवन में, निराशा आ रही है, हम देख रहे हम उबर नहीं पा रहे हैं, हम देख रहे हम चंगे नहीं हो पा रहे हैं, हम देख रहे रास्ता नहीं खुल पा रहा है, हम देख रहे हम शांति को नहीं पा रहे, लगातार मन बेचैन है और घबरा रहा है, हम परमेश्वर के संग चाह कर भी समय बिता नहीं पा रहे, वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, प्रियो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि परमेश्वर की नजदीकी, अगर हम परमेश्वर के नजदीक रहने वाले जन हैं, प्रियो, मैं बताना चाहूंगी, शांति नदी के समान बहती है। पर ये परमेश्वर की दया हट कैसे जाती है? वो है पाप। और जब नहमाया यहाँ पे क्षमा मांग रहा, और देखिए आगे इसमें बहुत खूबसूरत लिखा है 7वें पद से, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। प्रियो, अंगीकार कर लेना कोई मजबूरी नहीं है, पाप को मान लेना कोई मजबूरी नहीं है। प्रियो, सही तरीका है परमेश्वर के पास में आने का। कई बार हम पछताते बहुत ज्यादा हैं, पर हम अपने पापों को नहीं मानते। हम रिग्रेट फील करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, पर कई बार हम उस गलती को देखना नहीं मांगते जिसकी वजह से ये परिणाम निकल कर आया। प्रियो, अगर हम अपने पापों को मान लें तो हमको क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 13 और 14 पद में प्रियो ये लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु का वचन प्रियो बहुत सच्चा और बहुत सामर्थ्य, बल्कि मैं कहूंगी अचूक है, बिल्कुल हमको निशाने पर वो हमारे जीवन में वो काम करता है। और यदि हम उसको मान लें तो मैं जानती हूँ प्रभु की दया बहुत बड़ी है, वो हमको अपनी महिमा से भर देना चाहता है। यहाँ पे साफ लिखा है, यदि हम छिपा रखते हैं तो हम सफल, यदि हम पाप को अपने जीवन में छिपा रखते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। हम में से बहुत ऐसे जो बहुत समय से परिश्रम कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको अपने जीवन में हमें मानना चाहिए कि हाँ पिता, हमसे ये गलती हो गई, ये गलत निर्णय ले लिया, ये गलत काम कर दिया, मुझे क्षमा करें। पर हम कई बार उसको मानना नहीं चाहते। हमको लगता नहीं हमसे कोई पाप नहीं हुआ, हमसे कोई गलती नहीं। पर प्रियो, परिणाम तो यही कह रहा है ना, परिणाम तो यही कह रहा है कि यहाँ पर हम परमेश्वर से दूर हैं, हम संघर्ष में हैं, हम चिंताओं में, हम समस्याओं में, हम परमेश्वर से दूर है क्योंकि बढ़ोतरी और महिमा नजर नहीं आ रही है, काम सफल होते दिख नहीं रहा है। इसके मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो करना चाहिए था हमने नहीं किया है। हमको जड़ में जाना है, हमको जड़ में जाना है। हमें अपने आप को जांच, वचन में ऐसी एक जगह और लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। ये वचन मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है प्रियो, क्योंकि जो जांचना है वो उस व्यक्ति की निशानी है जो ये देखता है हम किस बात से बढ़ नहीं पा रहे, हम किस बात से आशीषित नहीं हो पा रहे, हम किस बात से महिमा नहीं पा रहे। क्योंकि प्रभु की आज्ञाएं तो हमेशा महिमा लेकर आती है। जो नम्रता है वो हमेशा भरपूरी को और महिमा को और जीवन को लेकर आती है। यदि दिख नहीं रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और आगे 14 पद में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है, विपत्ति में पड़ता है प्रियो। और नहमाया जिस चीज को, यरूशलेम जिस बात को आज फेस कर रहा है वो यही था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और जब नहमाया परमेश्वर के सम्मुख ठहरा, रात दिन प्रार्थना करता रहा, जबकि वो एक बिजी व्यक्ति था, वो राजा के सम्मुख रहता था प्रियो, पर उसके मन की बेचैनी इतनी ज्यादा थी। जो दशा थी यरूशलेम की, जो लोग ऐसे बर्बाद हो गए थे, जो घर उजड़ गए थे, वापस ठीक कैसे हो, उसका मन ऐसा इस बात से बेचैन था प्रियो, रात दिन परमेश्वर के सम्मुख रहा। और जब रात दिन परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मानते रहा
तो मैं फिर वचन को सच्चा होते हुए देखती हूँ। परमेश्वर की दया होने पाई। राजा की निगाह नेहमाया पर, आप नेहमाया का 2 अध्याय उसके 2 पद को पढ़िएगा। वहां पर लिखा है, राजा नेहमाया से पूछता है, तेरा मन क्यों ऐसा, तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है, ऐसा क्या है? और वहां पर नेहमाया फिर अपने दिल की बात को बताता है और वचन में आगे को ऐसे लिखा है प्रियो, 2 अध्याय के उसके 8 पद के बी पार्ट में लिखा है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। प्रियो, परमेश्वर हम पर कृपा करना चाहते हैं, पर जब अपने पापों को मान लेते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं उसने फिर नेहमाया ने जो राजा से कहा, राजा ने उन सारी बातों को स्वीकार किया, उसकी विनती को समझा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से अपने रिश्ते को ठीक किया। एक सफलता आने पाई, एक रास्ता खोलने पाया, उपाय निकल के आने पाया। राजा क्यों हमारी बातों में रुचि ले? प्रियो, ये तब होने पाता है जब हम बुनियादी बातों को ठीक करते हैं, जब हम बुनियादी रिश्ते को ठीक करते हैं। और यहाँ पर जब नेहमाया ने उस क्षमा में, उस पश्चाताप में गया, प्रभु के सम्मुख नम्रता में गया, तो मैंने पाया प्रियो यहाँ पर, और इसने मुझे बहुत आशीषित किया कि कैसे यहाँ पर राजा का मन, ओ हालेलुया, उसके प्रति बदल गया। और सिर्फ राजा ने उसकी सारी विनती नहीं सुनी, उपाय भी किया कि वो जाकर यरूशलेम को बनवाने पाए। और फिर हम आगे को पाते हैं प्रियो, आप 6 अध्याय के आखिरी पद में वहां पर पढ़ेंगे, पूरा यरूशलेम की दीवार बनने पाई। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हमको वापस खड़ा करना, उसकी दिली इच्छा है हम भरपूरी को देखें, कार्यों को सफल होते हुए देखें, जो टूट गया है, बर्बाद हो गया है, वापस ठीक होते हुए उस महिमा को आते देखें, अपने परिवारों को, अपने बाल बच्चों को, सब कुछ को बसते हुए देखें, समृद्ध होते हुए देखें। प्रियो, तरीका एक है, रिश्ते को ठीक करें, उस पश्चाताप में जाएं, उस जांचने में जाएं, जिसकी वजह से हम पाते हैं कि एक बर्बादी जो यहाँ पर इस्राएलियों के जीवन में निकल के आने पर, जब ढूंढेंगे प्रिय हम अवश्य पाएंगे। और परमेश्वर चाहते हैं इस पश्चाताप की कुंजी को हम पकड़ें, अपने मन फिराव की कुंजी को पकड़ें और परमेश्वर की ओर से पुनर्स्थापन को, रेस्टोरेशन को अपने जीवन में देखने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो आज्ञा है, उसने हमेशा से हमको बनाया है, हमेशा से हमको खड़ा किया है, फलवंत किया है, सफल किया है, जीवन दिया, चंगा किया है। प्रभु, इसलिए हम चाहते हैं मेरे लोगों की मदद करें। जितने भी लोग आज जो ये सुन रहे वचन, जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष को, असफलता को, अपने परिवार के डिस्टर्बेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रभु जी मेरे पिता, आपके पास में तरीका है वापस ठीक करने का। और वो तरीका यही है प्रभु कि हम देखें कहां ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज हम ये फलों को अपने जीवनों में देख रहे हैं। प्रभु, मेरे लोगों को जांचने वाला आत्मा दे, खोजने वाला आत्मा दे, ढूंढने वाला आत्मा दे प्रभु, ताकि वो उस नम्रता को अपने अंदर ले ले जिसकी वजह से आपकी दया हम पर फिर से होने पाए। पवित्र आत्मा, आपसे ज्यादा उत्तम सहायक और कौन है जो हमको कायल करता है, हमें मदद करता है कि हम अपने पापों को मान लें। मेरे लोगों की मदद करें ताकि परमेश्वर वो आपकी ओर से वापस पुनर्स्थापन को देखने पाए। और जितने लोग इस समय प्रभु अपने पापों को मान रहे, मैं हर उस जन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश में लग गए। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपकी ओर से विश्रांति के दिन आने पाए, सफलता के दिन आने पाए, बढ़ोतरी के दिन आने पाए। अगर फिर से मेरे लोगों को खड़ा करें अपने वचन के अनुसार, प्रभु फिर से उन्हें खड़ा करें और उनके लिए अपने महिमा को और अपने दाहिने हाथ के बलवंत कामों को, सामर्थी कामों को एक बार प्लीज फिर से पिता आप प्रकट करें। आप तो सदा दया करना चाहते हैं, पर जबकि हमारा लौटना जरूरी है प्रभु, मेरे लोगों की सहायता करें। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रियो उसमें बने रहे। जय मसीह।